अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बकरा ईद स्पेशल में मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई मैंने डिश आउट कर दी है, ऊपर से हरा धनिया और अदरक से मैंने इसको गार्निश कर दिया। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है ये। कितना अच्छा सा गला हुआ है मटन, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। ये मटन बहुत ही अच्छा टेंडर हुआ है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया है, तो चले फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। मटन कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल लिया है मैंने, ये डालूंगी इसमें कढ़ाई में। ऑयल गर्म हो गया है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। फ्राई करेंगे इसको। लहसुन अदरक डाल के 2 मिनट मैंने फ्राई कर दिया है। अब इसमें मटन डालूंगी। 600 ग्राम मैंने मटन लिया है। आप चाहें तो इसे बीफ में या चिकन में भी बना सकते हैं कढ़ाई में। गोश्त की इतनी भुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तीन से 4 मिनट मैंने भुनाई कर ली गोश्त की। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, बड़ा अच्छा सा कलर आता है इससे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2 टेबल स्पून, ताकि मसाले जले नहीं। अब इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी। दो मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। ½ kg मैंने टमाटर लिए हैं, इनके 2 पीस कर लिए हैं टमाटरों को। तो इस तरह से रख दूँगी इसमें। ½ कप पानी डाल दूँ इसमें, ताकि अच्छा सा मटन गल जाए। थोड़ा टमाटरों का भी पानी निकलेगा और मटन जल्दी गल जाता है। अब इसको मैं कवर करके रख रही हूँ आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और ये मटन भी गल जाएगा। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मटन को मैंने आधे घंटे के लिए रखा था, अभी 20 मिनट हुए हैं। इसको मैं चेक करती हूँ। इसका मैं छिलका हटा दूँगी टमाटरों का। टमाटरों को मैं मिक्स कर दूँगी, इसमें मैश कर देंगे इस तरह स्पून से। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम आंच पे रखूँगी, ताकि इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। आधे घंटे के लिए मैंने इसको गलाने के लिए रखा था मटन को। पानी भी ड्राई हो गया इसका। चेक करके बताती हूँ इसको मैं आपको। बहुत अच्छा सा गल गया है मटन, ये आप देख सकते हैं। मटन कढ़ाई में गोश्त अच्छा सा गला हुआ होता है तो टेस्ट और अच्छा आता है इसका, खाने में भी मज़ा आता है। 4 टेबल स्पून दही डालूँगी और फिर इसको भुनाई करूँगी। 2 दफ़ा मैं डालूँगी। अब इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी, खूब ऑयल वगैरह निकल के आता है इसका। 4 से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली, ऑयल निकल के आ गया है इसका। अब इसमें कढ़ाई मसाले शामिल करूँगी मैं। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी। मिक्स कर देंगे इसको। मिक्स कर दिया है मैंने मसाले डाल के इसको। 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें डाल दी इसमें और जूलियन अदरक डालूंगी। मिक्स कर देंगे इसको। तमाम चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ हल्की आंच पे, ताकि अच्छा से फ्लेवर आ जाए इसमें कढ़ाई मसालों का। और फिर उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मटन कढ़ाई तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी।
बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। गरम गरम नान के साथ, ताफ्तान के साथ, शीरमाल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है ये। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बकरीद स्पेशल मटन कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बकरीद स्पेशल में मटन भुना मसाला। भुना मसाला है इसका, बस ये इसी तरह होता है। मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको इसको। ये देखिए इतना अच्छा गला हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, बहुत ही टेंडर है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा मटन भुना मसाला बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। बकरीद स्पेशल में मटन मसाला बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है, ये डालूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 तेज़ पत्ता है, 2 छोटी इलायची, इनको मैंने खोल लिया है थोड़ा, और 5 लौंगे हैं, ये डालूँगी इसमें। फ्राई करेंगे इसको, खुशबू आने लगेगी इसमें तो फिर मैं प्याज डालूँगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। प्याज की मैंने भुनाई कर ली 2 से 3 मिनट, इसका कलर चेंज हो गया है। 1/2 kg मटन है, ये डालूंगी इसमें। भुनाई करेंगे इसकी कि कलर चेंज हो जाए गोश्त का। दो से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है, कलर चेंज हो गया है मटन का। 1½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, भूनेंगे इसको। दो मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें मसाले शामिल करूंगी। 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। पानी डालूंगी 2 टेबल स्पून ताकि मसाले जले नहीं। अब इसकी भुनाई करनी, अच्छी सी भुनाई करेंगे इस वक्त। इसकी भुनाई मैं पहले ही कर लूँगी, बाद में नहीं करूँगी। मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली, ऑयल निकल के आ गया। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया, ये डालूँगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी मीडियम आंच पे, ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैं और चीज़ें डालूँगी। टमाटर का पेस्ट डाल के मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था मीडियम आंच पे। अब मैं चेक करती हूँ इसको। 3 टेबल स्पून दही है, इसको मैं फेंट के डालूँगी इसमें। अब इसकी मैं भुनाई कर दूँगी। दही डाल के मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें शोरबा डाल के थोड़ा सा पानी और गलाने के लिए रखूँगी गोश्त। भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं कोई भुनाई नहीं करूँगी इसकी। 1/4 कप में इसमें पानी डाल रही हूँ गलाने के लिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि इसमें ग्रेवी नहीं चाहिए, ये भुना भुना मसाले के साथ होता है। भुना मटन मसाला है ये। मिक्स कर देंगे इसको। आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे, फिर उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ।
आधे घंटे के लिए मैंने गोश्त को रख दिया था गलाने के लिए। बस ये भुना भुना मसाला होता है इसका। पानी इसका ड्राई हो गया। गोश्त भी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं अच्छा सा गल गया है गोश्त। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। अदरक और हरी मिर्चें डालूंगी। मिक्स कर देंगे इसको। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बकरीद स्पेशल भुना मटन मसाला तैयार हो गया है। 2 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको। 2 मिनट के लिए मैं कवर कर रही हूँ इसको, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए गरम मसाले का, हरी मिर्चों का, अदरक का। इसमें भुना मटन मसाला तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। मिक्स कर देंगे थोड़ा सा इसको। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये भुना भुना मसाला है इसका। बस ये इसी तरह होता है जी। तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बकरीद स्पेशल मटन भुना मसाला। बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप लोग भी बकरीद पे इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। मटन भुना मसाला मैंने डिश आउट कर दिया है। ऊपर से गार्निश करूँगी मैं इसको अदरक से, हरी मिर्चों से गार्निश करूँगी इसको मैं। मटन भुना मसाला मैंने बकरीद स्पेशल में बनाया है। आप लोग जब इसे अपने घर पे बनाएं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बिहारी कबाब। बीफ बिहारी कबाब मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने स्मोक दिया है ताकि इसमें अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए और मेरा पूरा लाउंज किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है ये बिहारी बोटी कबाब। ये देखें बेहतरीन सा ये मसाले में लिपटी हुई बोटियाँ हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये टेंडर हुआ है। इसमें मैंने पपीता डाला था। ये देखें बिल्कुल आराम से टूट रहा है। टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप लोग भी इसे अपनी दावतों में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब मेहमान बहुत शौक से खाएंगे, बहुत तारीफ़ें होंगी आप। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बिहारी बोटी कबाब बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चले फिर मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान तरीके से मैं इसको बनाऊँगी। बीफ बिहारी कबाब बनाने के लिए मैंने ये 2 kg पसंदे लिए हैं। ये देखें इस तरह से मैंने हैमर कर लिया है। गोश्त की बोटियाँ जो होती हैं इसको हैमर से इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह हो जाते हैं पार्चे। ये मैंने हैमर से करे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हार्डवेयर की दुकान पे आराम से मिल जाता है हैमर और इससे बड़ा अच्छा सा ये पार्चे बन जाते हैं। इसको पहले मैं मैरिनेट करूँगी। 2 किलो बीफ के मैं बना रही हूँ ये बिहारी बोटी कबाब। 5 टेबल स्पून कच्चा पपीता डालूंगी इसमें ताकि बहुत अच्छे से जूसी और टेंडर होंगी। 5 टेबल स्पून मैंने पपीते का पेस्ट शामिल कर दिया है इसमें। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी इसमें। 4 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है इसमें। 4 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करूँगी इसमें। 4 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाला है मैंने इसमें। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। नमक शामिल करूँगी 4 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जितनी आपके यहाँ खाई जाती हों। 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। 3 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी इसमें। 250 ग्राम ये दही शामिल करूँगी इसमें। 6 टेबल स्पून सरसों का तेल है ये डालूँगी इसमें। हाफ कप मैंने ये रेडीमेड ब्राउन प्याज इस्तेमाल किए। इसको मैंने चॉपर में पीस लिया है। अगर आपके पास रेडीमेड प्याज नहीं है तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करके उसका चूरा करके वो डाल दीजिएगा। ये डालेंगे इसमें। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। एक चीज़ मैं भूल गई थी, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून डालूंगी मैं। बड़ा अच्छा सा कलर आता है इससे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
तमाम मसाले, दही वगैरह सब चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मैरिनेट करने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखें, और अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ किस तरह बनाना है इसको। बीफ को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था ओवरनाइट। और एक बात मैं आपको और बताती हूँ, मैंने इसमें चने का पाउडर और खसखस शामिल नहीं किए। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास ये 2 चीज़ें नहीं होती, तो उसके बगैर भी बहुत अच्छी बिहारी बोटी, बिहारी कबाब बन जाते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप 3 टेबल स्पून इसमें 2 केजी में 3 टेबल स्पून चने का पाउडर डाल दें, और अगर खसखस डाल रहे हैं तो 2 टेबल स्पून डाल दीजिए। चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो इसे बारबेक्यू भी कर सकते हैं सीखों पे लगा के, और मैं बहुत आसान तरीके से आज इसको पतीली में बना रही हूँ। बीफ बिहारी बोटी कबाब बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, ये डालूंगी इसमें। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें ये शामिल करूँगी बीफ मैरिनेट किया हुआ। इसी में थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं। पानी नहीं डालेगा बहुत ज़्यादा, बस इसमें थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और मैं इसमें डाल दूँगी। 5-6 टेबल स्पून पानी डाला है मैंने इसमें, इस तरह से मिक्स करके। इसमें दही भी है, मैंने कच्चा पपीता भी लगाया, तो ये बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाएगा, दही के पानी में ही गल जाएगा। मिक्स कर देंगे इसको। अब इसको मैं लो मीडियम आंच पे रख रही हूँ 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छा सा ये टेंडर हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। बिहारी कबाब बोटी को मैंने रखा था 1 घंटे के लिए गलाने के लिए, लेकिन 1 घंटे के बाद जब मैंने चेक किया था तो थोड़ी सी कसर लग रही थी, तो मैंने आधे घंटे के लिए इसको हल्की आंच पे और रख दिया था। बीच बीच में मैं इसमें चमचा चलाती रही थी ताकि नीचे से ये लगे नहीं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका पानी भी ड्राई हो गया है, ये देखें। और ये देखें कितना अच्छा से ये टेंडर हो गया। ये देखें कितना आराम से टूट रही है, खूब अच्छा से ये टेंडर हो गया। मसाले में लिपटी लिपटी बोटियां हैं इसकी। अब इसको बारबेक्यू फ्लेवर दूंगी मैं। कोयला रख दिया था मैंने दहकाने के लिए, ये रखेंगे सेंटर में। ऑयल डालेंगे इसमें। दो मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ, फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बिहारी बोटी तैयार हो गई है, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इसको निकाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसको। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है ये बिहारी बोटी कबाब। मैंने ये 2 किलो की रेसिपी बनाई है, मेरे यहाँ दावत है तो मैंने उसके लिए तैयार की है। अगर आप कम का बनाएं तो उसके हिसाब से आप सारे मसाले वगैरह इसमें शामिल कीजिएगा। इसको बारबेक्यू चटनी के साथ सर्व करें, रायते के साथ सर्व करें, गरम गरम पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खाएंगे तो बस मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। आप लोग भी इसे अपनी ईद की दावतों में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले और मेहमान बहुत शौक से खाएंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।